प्रधानों से हम मजबूत व्यवहार रखेंगे जी। 5 साल का काम जो है हम 5 महीने में करके दिखाएंगे। हर महीने लगभग एक बार बैठक करेंगे, एक बार संपर्क करके सारे प्रधानों से संपर्क बनाएंगे, उनकी कमियां हम दूर करेंगे, हमारी कमियां वो दूर करेंगे। स्वास्थ्य का कार्य हम सही करवाएंगे। शिक्षा में देखिए, स्कूल में टीचर जो है 8 बजे का स्कूल है, वो 10 बजे पहुंचते हैं। शिक्षा का ये काम हम सही करवाएंगे 5 महीने में। विकास जिला पंचायत सदस्य ने नहीं करवाया है। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड रमिया बेहड़ में मौजूद हूं, जहां पे पड़ुआ एक चौराहा है। वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी ललित विश्वकर्मा जी हमारे साथ में हैं। हम जानेंगे कि इनकी योजना क्या है और इन्होंने जिला पंचायत सदस्य पद लड़ने का फैसला क्यों किया, और यदि ये चुने जाते हैं तो किस प्रकार से अपने क्षेत्र को लाभ पहुँचाएँगे और विकास कार्य किस तरीके से और किस हद तक लेकर के जाएंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं इनका अपने इस चैनल में। स्वागत है भैया जी आपका। मैं ललित विश्वकर्मा, ग्राम पोस्ट पड़ुआ से, जो मैं रमिया बहन प्रथम से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हूं। मैं इस बार प्रथम बार चुनाव में खड़ा हूं। अभी तक यहां पर हमने वार्ड, हमारे गांव के सभी लोग वार्ड, इस क्षेत्र के रमिया बहन क्षेत्र के वार्ड दिया है, जिन्होंने अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ जिला पंचायत सदस्य के हित से। आप जिला पंचायत पहली बार लड़ रहे हैं और युवा हैं, तो आपने जिला पंचायत सदस्य पद लड़ने का फैसला क्यों किया? इसलिए हमने किया है क्योंकि इस क्षेत्र की स्थिति बहुत ही टूट चुकी है। इस क्षेत्र में विकास जिला पंचायत सदस्य ने नहीं करवाया है। वोट हमने दिया है 10 साल, मतलब 2 बार वोट डाले हैं। अभी तक कोई जिला पंचायत सदस्य ने कार्य नहीं करवाया है। ना शिक्षा में देखिए, स्कूल में टीचर जो है 8 बजे का स्कूल है, वो 10 बजे पहुंचते हैं। इसको देखने वाला कोई नहीं है, जबकि ये कार्य जिला पंचायत के हित का होता है। आप एक युवा हैं, तो युवाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारे युवा भाई समर्थन करेंगे और हम उनका सहयोग करेंगे तन मन धन से। ये नहीं है, 5 साल का काम जो है हम 5 महीने में करके दिखाएंगे। ये मेरा वादा है। मैं जनता से यही निवेदन करता हूँ, हमारा भारी से विजयी बनाएं। और जो आपने शिक्षा की बात की, आपने कहा कि स्कूलों में अध्यापक जो हैं 8 बजे का स्कूल है तो 10 बजे आते हैं, तो इसको आप किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे कि अध्यापक सही समय पे आएँ? इसको हम खुद, जब चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद हम खुद स्वयं जाएंगे हर स्कूल में। हमारे साथ में कुछ मीडिया भी चलेगी और हमारे कुछ कार्यकर्ता भी होंगे, साथ में ले जाएंगे। टीचरों से संपर्क करेंगे। 8 बजे का स्कूल है तो 8 बजे ही आएँ, समय का ध्यान रखें, यही उनसे निवेदन करेंगे। आपके क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है? लगभग 25 होंगी जी। तो क्या सभी स्कूलों में इसी तरह का जो व्यवस्था चल रहा है कि अध्यापक सही समय पे नहीं आते हैं? सभी आपको शिकायत कैसे मिली? सभी स्कूलों में यही स्थिति है जी। हम हर क्षेत्र की जानकारी रखते हैं जी। और जो आपके ग्राम पंचायतें हैं, यहाँ के प्रधानों से आप किस तरह से संबंध रखेंगे और उनसे संपर्क किस प्रकार से करेंगे? प्रधानों से हम मजबूत व्यवहार रखेंगे। जी। जहाँ जिस क्षेत्र में गांव में कमी है, हम प्रधानों को टाइट करेंगे और उनसे कहेंगे कि जो है आप ये कार्य करवाइए। जो हमारा कर्तव्य है वो हम अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे इस क्षेत्र के लिए। जनता अपनी समस्याओं को आप तक कैसे पहुंचा सकेगी? जनता हमसे संपर्क, हम हर गांव में जाते हैं, हर महीने में बैठक करेंगे और हमारा मोबाइल नंबर है 6307058295। इस नंबर से आप हमको संपर्क करें। किसी समस्या को लेकर के, जैसे आप जिला पंचायत चुने जाते हैं और उसका समाधान नहीं किया गया, तो आप अधिकारियों से किस प्रकार से बात करेंगे और उनकी समस्या का समाधान करवाएंगे? मधुर व्यवहार करेंगे उनके साथ और न्याय सही से करेंगे। न्याय ये नहीं है
अगर जो वो मर्डर कर दिया है वो बता रहा है मर्डर नहीं किया है, तो ऐसा नहीं होगा। जो न्याय होगा वही न्याय दिलाएंगे उसको हम। आपके क्षेत्र में रास्तों का जो वर्तमान स्थिति है वो कैसा है? हमारे क्षेत्र में सड़कें बहुत अच्छी नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल ठीक हैं। और हमारे एक पड़ुहा से भुआपुरा के लिए रोड गई है, उसमें खड़ंजे के लिए कई बार अप्लाई भी की गई। हमारे गांव के भी कई साथियों ने एप्लीकेशन दी, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई उसका जो है सुझाव नहीं हुआ है। आपके क्षेत्र में नाली हर गांव में बनाई जाती है, तो नाली की व्यवस्था कैसी है? हमारे गांव में नाली की व्यवस्था सही है, पर सही से साफ सफाई नहीं हो रही है। उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? उसके लिए हम उसके लिए ग्राम प्रधान से हम बात करेंगे और समस्या का हल करेंगे। आपके क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है उसकी स्थिति कैसी है? यदि आप चुने जाते हैं तो उसको आप किस प्रकार से दुरुस्त करेंगे? उसको हम 5 महीने में उसको हम दुरुस्त कर देंगे। वो भी हमारे कार्यकर्ता होंगे और हमारे कुछ आप हमारे पत्रकार जैसे भाई बंद होंगे, वो हमारे साथ चलेंगे। हम उस पर अपना पावर इस्तेमाल करेंगे, जिला पंचायत सदस्य वाला जो हमारा हक है वो हम हक लेकर रहेंगे इस क्षेत्र के लिए। सरकारी योजनाओं को आपके क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएंगे आप? हम सरकारी योजनाओं पर अपने कार्यकर्ताओं से कहकर उसकी जांच करवाएंगे और जो हमारा लाभार्थी है उसको हम लाभ दिलाएंगे। आपके 5 सबसे बड़े वादे क्या हैं जो आप जिला पंचायत सदस्य होने के बाद करवाएंगे? पहला हमारा वादा है कि हम सबसे पहले हम शिक्षा पर ध्यान देंगे जी। फिर दूसरा है स्वास्थ्य पर हम ध्यान देंगे जी। फिर तीसरा सड़क पर हम ध्यान देंगे, चौथा है हम नाली पर ध्यान देंगे और 5वां जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे कार्य बाहर जो रुके हुए हैं काफ़ी दिनों से, उसको हम पूर्ण करेंगे। आप यदि जिला पंचायत चुने जाते हैं तो अगले 5 साल बाद आप अपने क्षेत्र को कहाँ पे देखना चाहेंगे और जो भी स्थिति है इस समय पे उसको कहाँ तक सही कर लेंगे? हम अपने क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बनाना चाहते हैं। 5 साल का काम 5 महीने में करके दिखा देंगे, ये मेरा वादा है सभी जनता जनार्दन से। 5 साल का कार्य 5 महीने में करने की बात कर रहे हैं। 5 साल में हम 5 महीने का कार्य हम करवा देंगे। मतलब जैसे कि हमारे कुछ कार्य हैं, जैसे शिक्षा का, ये काम हम सही करवाएंगे 5 महीने में। स्वास्थ्य का कार्य हम सही करवाएंगे और बाकी का काम जैसे जैसे बजट पास होगा वैसे वैसे हम तुरंत कार्य करवाते रहेंगे। आप बताइए कि आप इनको कैसे जानते हैं और आप जैसे ये युवा हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत सदस्य पद का, तो आप अपना अनुभव इनके साथ कैसे शेयर करेंगे और इनका साथ किस प्रकार से देंगे? हम इनके साथ लगभग 10-12 घंटे बराबर साथ देंगे और हर कार्यक्रम में इनका सहयोग करेंगे। जो भी कोई समस्या होगी इनके साथ मिलकर और गांव वालों के संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा उसका निपटारा किया जाएगा। जो भी समस्या आएंगी इसके साथ हम 24 घंटे खड़े रहेंगे। तो आपने इनको ही चुनाव लड़वाने के लिए फैसला क्यों किया? ये हमारे गांव का युवा लड़का है और मेहनती है, कर्मठशील है, ईमानदार है, इसलिए हमने इसको चुना है। जी। तो युवा हैं तो सब लोग यही कहेंगे कि ये तो अनुभवहीन है, इनको तो कुछ आता नहीं है, ये कैसे काम करवाएंगे। तो इसको आप इससे कैसे बचेंगे और लोगों को अपने तरफ कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए इनके परिवार के इनके नाना श्री जो हैं पूर्व अध्यापक हैं और गांव के जो संभ्रांत व्यक्ति इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग इनकी मदद करेंगे। जानकार ये नहीं है अगर तो इनके साथ में सभी लोग जानकार हैं, तो इनको पूरा विश्वास के लोग सही करेंगे और हमें भी विश्वास ये सही करेगा। वार्ड नंबर 1 से बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं इस बार चुनाव मैदान में, तो ये उनसे अलग किस प्रकार से हुए कि इनको लोग वोट दें? ये अलग इस हिसाब से भी है कि ये सारे काम बखूबी निपटारा, जो भी छोटा बड़ा काम इसके हिस्से में आता है पूर्ण रूप से निपटारा करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि यही
सही रहेगा। जी, इन्होंने अभी वादा किया है 1 साल का कार्य 5 महीने में करवा देंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही जो कार्य 5 महीने में निपटाने वाले हैं, जैसे शिक्षा का है या अस्पताल का है, ये तो 5 महीने में निपट जाएंगे, लेकिन जो बाकी विकास कार्य जैसे सड़क वगैरह है उनमें टाइम लगेगा, तो जिस हिसाब से बजट आता जाएगा उस हिसाब से कार्य होते जाएंगे। जी जी, कार्य निर्धारण की सुनिश्चित आप किस प्रकार से करेंगे? इसमें सुनिश्चित ऐसे करेंगे कि हमारे अगर क्षेत्र में 10 सड़कें हैं जी। और हमारे पास 10 सड़कों का माप है 20 किलोमीटर, हमारे पास अगर 10 किलोमीटर का रास्ता आता है तो उसमें जो जो छोटी छोटी सड़कें होंगी उनके सबसे पहले पूर्ण करेंगे, उसके बाद में जो बजट आएगा उसमें बड़ी सड़कें निपटारा करेंगे। जी, तो आपके क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें हैं उन प्रधानों से आप किस प्रकार से बैठक करेंगे या बातचीत करेंगे, कैसे आप संबंध रखेंगे? हम उनसे मधुर व्यवहार रखेंगे, हर महीने लगभग एक बार बैठक करेंगे, एक बार संपर्क करके सारे प्रधानों से संपर्क बनाएंगे, उनकी कमियां हम दूर करेंगे, हमारी कमियां वो दूर करेंगे, हमारा उनका पूरा सहयोग रहेगा। जी, और आप यदि जिला पंचायत चुने जाते हैं तो अधिकारियों से आपका किस प्रकार का रवैया रहेगा, और अधिकारी यदि किसी समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? अधिकारी तो हर समस्या का समाधान करते ही हैं, लेकिन कुछ बिगड़ेल होते हैं वो नहीं करते, तो उनके माध्यम में हमारी पूरी जनता साथ में है, प्रधान भी साथ में होंगे, हम सब लोगों को साथ में लेकर के दबाव डाल के कार्य कराएंगे। जी, विकास या राजनीति, इसमें सबसे पहली प्राथमिकता किसको देंगे? विकास को देंगे। इस समय सबसे बड़ी जो कमी है वो आप क्या मानते हैं, उसको किस प्रकार से दूर करेंगे? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है चिकित्सालय की। हॉस्पिटल तो बने लेकिन उनकी सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं चल रही, तो सबसे पहला हमारा कार्य ये होगा कि प्रत्येक क्षेत्र में जो हॉस्पिटल बने हैं उनको चालू किया जाए। और कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? हम यही कहना चाहते हैं कि जनता से अपील है कि अगर ये जिला पंचायत बनेगा तो सारा काम होगा, हमें विश्वास है। जी, और हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि आंखें अपने खोल लें और इस क्षेत्र की अगर जो स्थिति सुधारना है तो ललित विश्वकर्मा को वोट दें। तो ये थे हमारे साथ ललित विश्वकर्मा जो रमिया बेहड़ प्रथम से चुनाव मैदान में आ रहे हैं जिला पंचायत सदस्य पद के लिए। आपने इनके विचार सुने और आपने देखा, अब फैसला आगे आपको करना है कि कौन सा उम्मीदवार आपके क्षेत्र के लिए सही है। ऐसे ही ज़मीनी खबरों के लिए बने रहिए लखीमपुर खीरी दस्तक के साथ। मैं कैमरामैन सच्चिदानंद के साथ गौरव।